गर्मियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स खाए जा सकते हैं, इससे गर्मी तो नहीं हो जाती? हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट और मछली की दुकान तकरीबन बंद हो जाती है गर्मियों में। कारोबार ही बंद हो जाता है। अच्छा, इसका जवाब मैं लोगों को ये अक्सर देता हूँ कि भाईजान, इस खित्ते में क्या गर्मी गल्फ़ से ज़्यादा पड़ती है? हाँ, वहाँ तो सहरा में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हर अरबी का खाना जो वहाँ पे रहते हैं ना लोग, अपने रिश्तेदारों से पूछ के देख लें, गर्मी हो या सर्दी, उनकी बिरयानी के अंदर काजू बादाम अखरोट मौजूद होते हैं। और बिरयानी वहाँ पे इतनी मरगूब है और मछली इतनी मरगूब है। अब ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया गर्म और ठंडे का? कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि देखिए, हमारे यहाँ मछली यूजली तल के खाई जाती है और उसके ऊपर ढेर सारा मसाला छिड़क लिया जाता है। जब ये मछली खाते हैं तो अमूमन मैदे में तेज़ाबियत हो जाती है। हाँ, जलन शुरू हो जाती है। जलन शुरू हो जाती है, ठीक है। उस जलन को गर्मी का नाम दे दिया गया। अच्छा। ठीक है ना, जी गर्मी हो गई है, ये गर्मी हो गई है। और वाकई उनको हीट महसूस हो रही होती है ना, जलन गर्मी को कहते हैं ना। अब वो जलन की वजह से ये मिथ मशहूर हो गई, ठीक है जी। अब उन्होंने कहा जी गर्मी में जवान है, हमने मछली नहीं खानी। इसी तरह कार्बो, ये जो आपके नट्स एंड सीड्स हैं, ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो इनके अंदर ऑयल होता है। ऑयल है ना इसके अंदर, बिल्कुल। अखरोट के अंदर भी ऑयल है, काजू के अंदर भी, बादाम के अंदर भी बादाम रोगन मौजूद है। जब आप ज़्यादा मिकदार में खाते हैं तो ये भी मैदे में जाके वही काम करते हैं। आपको अफारा हो जाता है, आपका हाजमे का निज़ाम ख़राब हो जाता है, ठीक है जी। आपको मैदे में ग्रानी महसूस होती है। और चूँकि ये मतलब नट्स एंड सीड्स हैं, थोड़ा आप ज़रा एनर्जेटिक भी थोड़ा सा फील करते हो, एनर्जी फील होती है। ख़ास तौर पे काजू खाने के बाद ना, आप कभी गौर कीजिएगा, बंदे को लगता है कि ताकत आई है। और आपकी बॉडी में थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म इस तरह का होता है कि आपको ऐसा लगता है कि बॉडी मेरी थोड़ी सी हीट अप हो रही है। सर्दियों में आप काजू खा के देखिएगा, ठीक है जी। अगर आपको ठंड लग रही है ना, हाँ, काजू खा लें, 15-20 मिनट के बाद आपको महसूस होगा। इस चीज़ को गर्मी का नाम दे दिया गया हो। तो इसलिए ऐसी कोई तखसीस नहीं है, आप खाना चाहें तो खाएं। गर्म पानी जो होता है बाज़ लोग पीते जी। हैं और इसको बड़ी समझा जाता है कि स्टेटस और बड़ा अजीम आदमी है, गर्म पानी पीता है सिर्फ। हाँ, गर्म पानी, ठंडा पानी को सेहत के लिए फ़ायदेमंद, नुकसानदेह होता है? गर्म पानी का रवाज कहाँ से चला था? ये बेसिकली ये हज़ारों सालों से चाइना के अंदर ये एक चीज़ है कि जो गर्म पानी पीते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देख लें, चाइनीज़ अब मोटे होने शुरू हुए हैं जब उनके मुल्क के अंदर ये पिज़्ज़ा और फ्राइड चिकन आया है, फास्ट फूड आया जब। बाकी तमाम उनका जो फूड मुश्तमिल रहा है वो सी फूड पे रहा है, ठीक है ना जी। सी फूड के ऊपर वो रहे, गर्म पानी पीने से वो स्लिम स्मार्ट रहे, तो लोगों ने ये समझ लिया। हमारे खित्ते में गर्म पानी पी के ये समझा जाता है कि इससे चर्बी पिघल जाती है। अच्छा, आप मुझे बताइए, इंसानी बॉडी में कौन सा ऐसा रास्ता है जो गर्म पानी सीधा चर्बी वहाँ पे से गिरेगा, सीधा जाके आपके पेट के अंदर चर्बी पे गिरेगा जाके, चर्बी पे गिरेगा और वो पिघल जाएगी। और पेट में तो चर्बी अंदर होती ही नहीं, अंदर वाली साइड पे तो बाहर होती है। और दूसरा, आप ऐसे करें ना, इस दफ़ा बकरे की ढेर सारी चर्बी लाएं, प्लेट में डालें, उसके ऊपर उबलता हुआ खौलता हुआ पानी डालें और फिर मुझे बाद में बताइएगा उसमें कितने % कमी हुई है। कोई ख़ास यानी फ़ायदा नहीं है उसका। फायदा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में नाश्ते में बच्चे को अंडा दिया जा सकता है? जी बिल्कुल दिया जा सकता है, उबला और हुआ देना अंडा, चाहिए भी। उबला हुआ अंडा भी खा सकते हैं? उबला हुआ खाए जो उसको पसंद है। अगर वो गर्मी ऑमलेट तो नहीं हो पसंद- जाएगी उससे? सर उसको बिल्कुल गर्मी नहीं होगी, बल्कि आपका बच्चा जो है ना, वो स्टाइटी का और उसका जो है ना भूख का सर्कल वो बंद रहेगा। और दूसरा, उसकी प्रोटीन्स की वजह से, अंडे के अंदर प्रोटीन्स भी और फैट्स भी हैं, ठीक है जी, उसकी वजह से उसकी मसल बिल्डिंग बेहतर होगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उसने सारा दिन भागना दौड़ना भी है। अच्छा, ये भी बात है ज़िमरन साइड किक के तौर पे, सिर्फ प्रोटीन्स खाने से मसल बिल्ड नहीं होते। आपने आज ढेर सारा गोश्त खा लिया और आपने अंडे ढेर सारे खा लिए और बेड के ऊपर लेट गए, सर अगर इसको आपने अपने मसल्स का हिस्सा बनाना है तो फिर आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, थोड़े से डंबल लगाने पड़ेंगे, थोड़ी सी उठक बैठक करनी पड़ेगी, डंड लगाने पड़ेंगे, वर्कआउट करें। हाँ जी, मसल के अंदर प्रोटीन तब जाएगी जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, ये वॉक से भी नहीं जाएगी, ठीक हो गया ना जी। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तब जाएगी। अब बच्चे को आपने अंडा खिलाया, गोश्त खिलाया, और बच्चा सारा दिन जनाब भाग रहा है, दौड़ रहा है, उल्टबाजियाँ लगा रहा है, और जो है वो इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज है, तो इससे उसके मसल्स जो हैं वो बिल्ड करेंगे। जितना ज़्यादा मसल बिल्ड करेगा, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ये उससे कोसों दूर होती चली जाएगी। जेन्युइनली लास्ट क्वेश्चन, क्या बच्चों को ये मल्टीविटामिन जेलीज आजकल चलती हैं, ये देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अच्छा। याद रखिए कि ये जो विटामिन जेलीज हैं, ये फिर वही प्रोसेस में आ गई हैं। इनके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स मौजूद हैं, ठीक है जी।
इनको प्रोसेस करके जेलाटिन और इस तरह की चीज़ें डाली गई हैं और शायद थोड़ी सी विटामिन्स भी इसमें डाल दी गई हों। ये सिर्फ और सिर्फ गिमिक्स हैं फार्मा इंडस्ट्री के अपनी दवा बेचने के लिए। जिस बच्चे को बैलेंस डाइट मिल रही है, हमारे पास माएँ आती हैं, डॉक्टर साहब, और ये फैशन है बन चुका हुआ है किसी मकसद के लिए, डॉक्टर साहब मैंने ताकत का सिरप लिख दो। भाई क्यों लिख दे? आपके घर में गोश्त नहीं आता, अंडे नहीं आते, बिल्कुल, फल नहीं आते, पिज़्ज़े बर्गर आपके बच्चे खा रहे हैं, आपके बच्चे बोतलें पी रहे हैं, फ्रिज वो छोड़ नहीं रहे। इन बच्चों को भी यार माल न्यूट्रिशन हो सकती है। हाँ, उस घर से उनकी काम वाली का बच्चा अगर मेरे पास आएगा जो मुझे एनीमिक नज़र आ रहा है, जो मुझे डिप्लीटेड नज़र आ रहा है अपने मसल्स में, जो कि मुझे माल नरिश्ड आ रहा है, तो यार उसकी भूख बढ़ाने के लिए उसके बाकी मसाइल को देखते हुए उसको मैं एक अच्छा सा विटामिन दे सकता हूँ, क्योंकि उस खातून के पास वो डाइट प्रोवाइड करने के मयर्स नहीं है। लेकिन फैशन के तौर पे विटामिन्स, याद रखिए विटामिन्स भी दवाइयाँ हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब आयरन लिख दो। भाई क्यों लिख दे? आयरन वाहिद ऐसी मिनरल है आपकी जो कि जाके लिवर में मेटाबोलाइज होती है और लिवर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हीमैक्रेमेटोसिस आपने एक बीमारी सुनी होगी, ठीक है ना, आयरन जिसमें, हाँ जी, वो आयरन की ज्यादती की वजह से होती है। बेतुके आयरन के सिरप पीते चले जा रहे हैं क्योंकि किसी के बच्चे को दिया था, उसकी माँ ने अपनी हमसाई को बताया कि मेरा बच्चा पीला था, बिल्कुल बेहतर हो गया, देखो ये मैंने पिलाया, सुर्खो सफेद हो गया। उसका पहले ही सुर्खो सफेद है, वो मजीद करने के चक्कर में उसको आयरन देना शुरू करके उसका लिवर तबाह कर देती, उससे यानी ये मसला। जी डॉक्टर साहब, दूध पीने से इन्फेक्शन होता है? आपने कहा था आखिरी क्वेश्चन, बस मेरे माइंड में ये सवाल आ गया, दूध पीने से इन्फेक्शन होता है? मैं तो इस पे वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन नहीं, इन्फेक्शन कैसे होगा? दूध के अंदर कोई, अगर तो आपने उसको उबाला हुआ है। मैं अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये इतना पेनफुल है ये मसला मरीज़ों के लिए कि हम शायद इसको नॉर्मल समझें, लेकिन मैं ऑपरेशन करता हूँ तो ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन का बड़ा मसला होता है, उस सिलसिले में हमेशा ये होता है। हाँ जी, मेरे पास मरीज़ आते हैं, बल्कि एक दफ़ा तो एक मरीज़ ने आके मुझसे पूछा, कोई 3-4 महीने बाद, एक बुज़ुर्ग थे, कहते डॉक्टर साहब क्या मैं दूध पी लिया करूँ? मैंने कहा यार आपको तो मैंने मना ही नहीं किया दूध। कहते नहीं जी, साढ़े पिंड च किसी ने मैंने पीने नहीं दिता, उन्होंने क्या था जख्म च रेशा पै जाएगा। और फिर इसके ऊपर हमारे एक दोस्त हैं, बाकायदा पढ़े लिखे आदमी हैं वो, उन्होंने कहा हर सफ़ेद चीज़ से रेशा हो जाता है। जी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? फिर वही बात है, बड़ी माजरत के साथ ये खित्ता चूँकि सदियों तक हकीमों के तसल्लुत में रहा है, उन्होंने ये कहा कि जो भी मर्ज़ है ना, चूँकि उसका रिसर्च नहीं थी, उन्होंने कहा जी जो भी मर्ज़ है ना, अगर आप उसकी ज़िद देंगे, उसका उल्ट देंगे, तो वो मर्ज़ ठीक हो जाएगा। मसलन शुगर है ना अगर आपको, तो करेले का पानी पिलाना और करेले खिलाने हैं, क्योंकि वो कड़वा होता है, तो मीठे की ज़िद होगी कड़वा। बात आप समझ रहे? मैं समझ गया, ठीक है। रेशा कहाँ से आया? जब स्पूटम और बलगम बनती है, वो होती है वाइट। उन्होंने कहा जो भी चीज़ देंगे ना तो इससे बलगम बनेगी। बात को समझें। अच्छा, अब चूंकि मेडिकल साइंस ने अब ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ तरक्की इतनी हो गई है, तो इसमें ये चीज़ मुकम्मल तौर पे प्रूवन हो चुकी हुई है कि दही, दूध और केला भी इसमें शामिल कर लें। केला भी नहीं खाने देते वाइट उसी कैटेगरी में रखते हैं। अच्छा, अब एक शीरख्वार बच्चा है, उसकी उम्र है 2 माह, उसको हो गई लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सीवियर किस्म की। आप मुझे ये बताइए उस बच्चे का दूध बंद करके आप देंगे क्या? उसकी तो डाइट ही बेचारे की दूध है, उसकी तो डाइट ही दूध है। समझ रहे ना मेरी बात? केला, चावल भी सफेद होते हैं, जो वाइट है, दूध, दही, ठीक है जी, ये नहीं देना, क्योंकि ये वाइट हैं तो बॉडी में जाके रेशा बनाएंगे। ये बात आज के दौर में मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुकी हुई है, इसलिए इन चीज़ों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इससे किसी ज़ख्म में रेशा नहीं पड़ता, किसी की छाती इससे ख़राब नहीं होती। हाँ, दूध आपने बहुत ठंडा करके पी लिया या दूध सोडा बना लिया, तो वो ठंडक की वजह से जो आपका जो खांसी है वो बढ़ जाएगी, आपके गले के अंदर खराश पैदा हो जाएगी, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये दूध की वजह से हुआ, वो ठंडक से हुआ। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। ख़वातीन व हज़रात, एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने तकरीबन उन तमाम मौज़ूआत पे बात करने की कोशिश की है जो हमारे माशरे में मफरूज़ों की तरह पाए जाते हैं और जिस पे हर शख्स अपनी राय देने की कोशिश करता है, चाहे वो डॉक्टर है
या डॉक्टर नहीं, बल्कि बदकिस्मती से जो डॉक्टर नहीं वो अपनी राय ज़्यादा देते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।